हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए क्लास में। तो दोस्तों, कल के क्लास में जो हमने पढ़ा था वो उसमें हमने देखा था कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है और परिमेय संख्याएं क्या होती है। तो दोस्तों, आज के क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि पूर्णांक संख्या के क्या गुण होते हैं, परिमेय संख्या के क्या गुण होते हैं और पूर्ण संख्या का तो हमने कल लिखा ही दिया था। तो दोस्तों, जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारे अगले क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8। ठीक है, हम लोग क्लास 8 का जो है पहला चैप्टर जो था हमारा, ये फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें हमने कुछ परिभाषाएं जानी थी। आज के क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि पूर्णांक संख्या के क्या क्या गुण होते हैं और दूसरा जो है हमारा वो परिमेय संख्या के क्या क्या गुण होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज के क्लास की स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला पॉइंट रहने वाला है वो पूर्णांक संख्या के गुणों को हम लोग जानने वाले हैं कि पूर्णांक संख्या के क्या क्या गुण होते हैं। तो चलिए हम बोर्ड पर लिखते हैं कि पूर्णांक संख्या के क्या क्या गुण होते हैं। हमको पढ़ना है पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या के गुण के बारे में। ठीक है, पूर्णांक संख्या के गुण क्या क्या होते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप लोग बने रहिएगा, जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इसका पहला गुण ये कहता है दो पूर्णांक संख्या, दो पूर्णांक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग एक पूर्णांक संख्या होता है, एक पूर्णांक संख्या होता है। तो दोस्तों, इस परिभाषा में मैं आपको कहने लगूं कि दो पूर्णांक संख्याओं का योग जो होगा हमेशा एक पूर्णांक संख्या होगा। तो चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं कि ये एग्जाम्पल के जरिए इसको हम कैसे सिद्ध कर पाएंगे। तो दोस्तों, हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे पूर्णांक संख्या आप कुछ भी ले लीजिए। तो हमने जैसे ले लिया -5, एक पूर्णांक संख्या ले लिया और दूसरा जो है यहाँ पर हम ले लेते हैं 3। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पर दो पूर्णांक संख्याएं ले ली है। एक हमने -5 लिया है और दूसरा जो है हमने 3 लिया है। तो अब हम इसको जो है जोड़ के देखते हैं कि हमारा जो योगफल होता है वो पूर्णांक संख्या होता है कि नहीं। तो -5 + 3 करना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये जो है हमारा आ जाएगा -5 है और +3 है, तो ये -2 इसका आंसर आ जाएगा योगफल। तो ये देखिए दोस्तों, जो -2 जो आया हमारा वो -2 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि दो पूर्णांक संख्याओं का योग हमेशा क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या ही होगा। तो चलिए आप लोग इस गुण को जल्दी से लिख लीजिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको इसका दूसरा गुण बताने वाला हूं। तो चलिए इसको हम साफ कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि इनका दूसरा गुण क्या है पूर्णांक संख्या का। तो दोस्तों, यहां पर चलिए हम लिखते हैं। दूसरा इसका गुण जो है ये रहने वाला है कि दो पूर्णांक संख्याओं का घटाव एक पूर्णांक संख्या होता है। दोस्तों, इसका दूसरा क्या हो जाएगा कि दो पूर्णांक संख्याओं का घटाव। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या है, व्यवकलन। इसी को बोलते हैं हम लोग घटाव। तो दो पूर्णांक संख्याओं का घटाव एक पूर्णांक संख्या होता है। तो दोस्तों, ये देखिए हमने दूसरा इसका गुण जो है लिख दिया है, दो पूर्णांक संख्याओं का घटाव या उसी का जो है दूसरा नाम क्या है, व्यवकलन एक पूर्णांक संख्या होता है। तो चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं कि ये सिद्ध होता है या नहीं। जैसे एग्जाम्पल के जरिए आप कुछ दो पूर्णांक संख्या ले लीजिए। एक हमने ले लिया -3 ले लिया और दूसरा संख्या हम ले लेते हैं और दूसरा संख्या हम ले लेते हैं एक 7। तो देखिए दोस्तों, हमने दो पूर्णांक संख्या यहाँ पर ले ली है। एक जो है -3 लिया है और दूसरा जो है हमने 7 लिया है। तो चलिए अब हम इसका घटाव करके देखते हैं कि ये पूर्णांक संख्या इसका घटाव आता है या नहीं। तो चलिए -3 और -7 हमको करना पड़ेगा। तो ये बराबर में कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ये भी -3 है और ये भी -7 है, तो दोनों एक जगह जमा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -10। तो ये -10 क्या है दोस्तों, एक पूर्णांक संख्या है। तो ये इसका दूसरा गुण हो जाता है कि दो पूर्णांक संख्याओं का घटाव या उसी का दूसरा नाम क्या कहते हैं उसको, व्यवकलन हमेशा एक क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है। तो ये इनका दूसरा गुण था दोस्तों।
चलिए आप लोग ये लिख लीजिए, इसको हम इसके बाद साफ करेंगे। तो दोस्तों इसके तीसरे गुण के बारे में अब हम लिख देते हैं। जैसे 3 नंबर आ गया, तो तीसरा गुण ये कहता है कि दो पूर्णांक संख्याओं का गुणन हमेशा एक पूर्णांक संख्या होगा। तो दोस्तों इसका तीसरा गुण क्या कहता है कि दो पूर्णांक संख्याओं का गुणन एक पूर्णांक संख्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम इसको एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे कि कैसे दो पूर्णांक संख्याओं का गुणन क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। तो चलिए हम एग्जाम्पल में जैसे दो कोई पूर्णांक संख्या ले लेते हैं। ठीक है, तो हम ले लेते हैं एक 3 और दूसरा क्या ले लेते हैं, माइनस का 4 ले लेते हैं। दोस्तों हमने यहां पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पर क्या ले लिया है, 3 और -4, ये दो हमने पूर्णांक संख्या ले लिया। अब इसका हम क्या करने वाले हैं, गुना करने वाले हैं। तो 3 को गुना करना है -4 से, तो दोस्तों ये हो जाएगा -12। तो ये देखिए दोस्तों इनका जो गुणनफल आया वो -12 आया, जो कि एक पूर्णांक संख्या है। तो ये इसका तीसरा गुण क्या हो गया कि दो पूर्णांक संख्याओं का गुणन एक पूर्णांक संख्या होता है। इसको हमने एग्जाम्पल के जरिए समझा। तो अब हम इसके चौथे गुण के बारे में जानने वाले हैं। आप लोग जल्दी से इसे लिख लीजिए। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं इनके चौथे गुण के बारे में कि दो पूर्णांक संख्याओं का जो है भाग क्या होता है, वो हमेशा एक पूर्णांक संख्या नहीं होता है। दो पूर्णांक संख्याओं का भाग एक पूर्णांक संख्या हमेशा, यहां पर क्या जोड़ना पड़ेगा, हमेशा। ठीक है, यहां पर दो पूर्णांक संख्याओं का भाग हमेशा एक पूर्णांक संख्या नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। तो दोस्तों ये इसका जो है चौथा गुण हो गया। ठीक है, ये इसका चौथा गुण क्या कहता है कि दो पूर्णांक संख्याओं का भाग हमेशा एक पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता। तो दोस्तों अब इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझने वाले हैं। तो जैसे हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे -8 ले लिया हमने एक पूर्णांक संख्या, और दूसरा जो है हम एग्जाम्पल के जरिए क्या ले लेते हैं, दूसरा पूर्णांक संख्या एक हम 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने दो पूर्णांक संख्या ले लिया। अब इसका हम क्या करते हैं, भाग करके देखते हैं। जैसे -8 में भागा करना है 5 से, तो ये दोस्तों हो जाएगा -8/5। इसको ये लिखा जा सकता है। यहां पर देखिए दोस्तों -8/5 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। ये एक पूर्णांक संख्या नहीं रहा, क्योंकि पूर्णांक संख्या का एक गुण होता है कि पूर्णांक संख्या के हर में आप सिर्फ एक रख सकते हैं। ठीक है, इनके पूर्णांक संख्या के नीचे में क्या होता है, हर के रूप में सिर्फ एक हो सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तो लेकिन यहां पर जो आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल में कि यहां पर -8 के हर में क्या है कि 5 आ रहा है। तो ये एक परिमेय संख्या हो गया दोस्तों, ये एक पूर्णांक संख्या नहीं हुआ। ठीक है, तो ये इसका चौथा गुण क्या हो गया कि दो पूर्णांक संख्याओं का भाग हमेशा क्या हो सकता है, ये पूर्णांक संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो ये इनका चौथा गुण था, ये भी आप लोग लिख लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी ये वीडियो देखने का मौका मिले। ये हम अभी क्लास 8 का जो है चैप्टर 1 पढ़ा रहे हैं, परिमेय संख्या। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। आज के लिए धन्यवाद।